infant brought to the casualty with dehydration and tachycardia. The genitalia is ambiguous and blood work show the hyponatremia and hypokalemia. Deficiency of the which of the following is the reason of this condition. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एम्बिजीनस जेनाइटेलिया, एम्बिजीनस जेनाइटेलिया बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए कॉन्जेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया में देखिए कॉन्जेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया किसके कारण होता है, कौन से एंजाइम के कारण, डिफिशियंसी ऑफ 21 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। और देखिए 21 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम डिफिशियंसी होगा तो बॉय में क्या होगा, प्रीकोकियस प्यूबर्टी मीन्स क्या होता है कि मतलब प्यूबर्टी होने से, प्यूबर्टी जिस एज में होना चाहिए उससे पहले ही हो जाता है। मतलब 12 वर्ष में प्यूबर्टी होना चाहिए तो 8 ही वर्ष में प्यूबर्टी आ जाता है, उसको बोलते हैं प्रीकोकियस प्यूबर्टी। वैसा ही गर्ल्स में क्या होगा, गर्ल्स में देखिए गर्ल्स में ये एंजाइम डिफिशियंसी होगा तो क्या होगा, पेनिस एंड स्क्रोटम डेवलप होगा, पेनिस एंड स्क्रोटम डेवलप होगा और टेस्टिज एब्सेंट रहेगा। तो देखिए पेनिस और स्क्रोटम प्रेजेंट हुआ है ना, और टेस्टिज क्या बोलते हैं, एब्सेंट हुआ, उसको क्या बोलते हैं, एम्बिजियस जेनाइटेलिया। और देखिए ये बॉय में हो गया, गर्ल्स में हो गया। और देखिए इसमें क्या होगा, साल्ट लूजिंग होगा, साल्ट लूजिंग हुआ तो क्या हुआ, सोडियम कम हुआ, और सोडियम कम हुआ तो H2O भी कम होगा, है ना, और पोटासियम इंक्रीज होगा उसमें। तो यहाँ पे देखिए हाइपोनेट्रीमिया है ना, हाइपरकैलेमिया है और एम्बिजियस जेनेटेलिया है। तो डायग्नोसिस क्या हुआ, कॉन्जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया। और क्या बोलते हैं कौन सा एंजाइम डिफिशियंसी के कारण, 21 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम डिफिशियंसी के कारण। तब आफ्टर 28 वीक्स मेजर अमाउंट ऑफ द एम्नियोटिक फ्लूइड सिक्रीशन बाय, देखिए मेजर अमाउंट ऑफ द फ्लूइड सिक्रीशन कौन सा करें, सबसे पहले देखिए एम्नियोटिक फ्लूइड है, एम्नियोटिक फ्लूइड को कंट्रीब्यूट सिक्रीशन करने में कौन कौन सा, देखिए फीटल सर्कुलेशन, फीटल कंट्रीब्यूशन होता है और मेटरनल कंट्रीब्यूशन होता है। मेटरनल कंट्रीब्यूशन में अर्ली प्रेगनेंसी होता है और मेन होता है फीटल कंट्रीब्यूशन। देखिए फीटल कंट्रीब्यूशन में दो ठो फीटल का इन्वॉल्वमेंट होता है, कंट्रीब्यूशन होता है एम्नियोटिक फ्लूइड सिक्रीशन करने में। एक हो गया फीटल स्किन एंड सेकेंड हो गया फीटल यूरिन ऑनवर्ड 18 to 20 वीक्स में सिक्रीशन करने लगता है। और ये क्या है, मेजर कंपोनेंट है, है, समझिए। और क्या बोलता है, फीटल यूरिन कितने आवर में मतलब एम्नियोटिक फ्लूइड कितने आवर में चेंज होता रहता है, एवरी 3 आवर में रिप्लेस होता रहता है एम्नियोटिक फ्लूइड। और देखिए ये एम्नियोटिक फ्लूइड जो है, एम्नियोटिक फ्लूइड इफ रेड कलर का रहेगा तो क्या सस्पेक्ट करेंगे, रेड कलर का, एंटीपार्टम हेमोरेज वाला पेशेंट में एम्नियोटिक फ्लूइड रेड कलर का रहता है। वहीं पे देखिए एमईएसएल में कौन सा कलर का एम्नियोटिक फ्लूइड रहता है, ग्रीन कलर का। वहीं पे देखिए आपको तंबाकू कलर का, जो तंबाकू जूस कलर का जो एम्नियोटिक फ्लूइड रहेगा, ये किस में दिखाई देगा, इंट्रायूटेराइन डेथ पेशेंट में। वहीं पे आप देखिए गोल्डन येलो कलर का जो एम्नियोटिक फ्लूइड रहेगा तो इसमें क्या सस्पेक्ट करेगा, कौन, आरएच इम्यूनाइजेशन पेशेंट है। और देखिए नॉर्मल एएफआई एम्नियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कितना होता है, 8 to 24। देखिए मोर देन 25 जो रहेगा एएफआई तो ये क्या हो जाएगा, पॉलीहाइड्रोमिनस। और देखिए लेस देन 8 रहेगा तो क्या होगा, ओलिगोहाइड्रोमिनस।
और एम्नियोटिक फ्लूइड जो है, एम्नियोटिक फ्लूइड मैक्सिमम कितने वीक्स में दिखाई देता है? मैक्सिमम एम्नियोटिक फ्लूइड मैक्सिमम एट 30 to 34 वीक्स में। और क्या बोलता है, देखिए ओलिगोहाइड्रोमिनास का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? कौन कौन सा कॉज करेगा? रेनल एनोमलीज, रेनल एनोमलीज, रेनल एनोमलीज। और देखिए रेनल एनोमलीज और पल्मोनरी मोस्ट कॉमन हो गया रेनल एनोमलीज। वहीं पे पल्मोनरी हाइपरप्लेसिया, हाइपरप्लेसिया और कॉन्ट्रैक्टेड और कॉन्ट्रैक्टेड लिम्ब और कंप्रेस्ड फेस रहेगा। ये किस में दिखाएगा? सेवियर ओलिगोहाइड्रोमिनस में, सेवियर ओलिगोहाइड्रोमिनस में। और देखिए सेवियर, ये तीनों का ट्राइड को क्या बोलता है? ये तीनों ट्राइड का पोर्टल ट्राइड, पोर्टल ट्राइड। Which of the following is the best done for the intrapartum fetal monitoring? Continuous electric fetal monitoring is the best done of the intrapartum fetal monitoring. In general population, the screening of the Down syndrome is done by the, देखिए इन जनरल पॉपुलेशन में इस डाउन सिंड्रोम का स्क्रीनिंग यूएसजी से करेंगे। और यूएसजी में क्या देखेंगे? न्यूक्लियल ट्रांसल्यूसेंसी, और न्यूक्लियल ट्रांसल्यूसेंसी मोर देन 3 mm हो जाएगा तो ये सजेस्टिव ऑफ द डाउन सिंड्रोम। और देखिए बायोमार्कर के लिए भी करता है। बायोमार्कर में क्या क्या चेक करेंगे? इसमें होता है ट्रिपल मार्कर और क्वाड्रिपल मार्कर। क्वाड्रिपल मार्कर में क्या होता है? ट्रिपल मार्कर विथ इनहिबिन बी, इनहिबिन ए। और देखिए ट्रिपल मार्कर में क्या होता है? ट्रिपल मार्कर में क्या होता है? HCG, बीटा HCG। और क्या होता है? स्ट्रायोल कौन सा? अनकॉन्जुगेटेड। और थर्ड क्या हो गया? अल्फा फीटा प्रोटीन। और देखिए यहाँ पे यच है तो यच मीन्स हाई हो गया। इनहिबिन में भी देखिए एच आई है तो हाई हो गया। तो देखिए ये मार्कर सब में हाई, बीटा HCG और इनहिबिन ये क्या होगा? हाई रहेगा। और स्ट्रायोल और अल्फा फीटा प्रोटीन लो रहेगा। ट्रिपल मार्कर में तीनों हो गया और क्वाड्रिपल मार्कर में एडिंग इनहिबिन ए। और देखिए जो अल्फा फीटा प्रोटीन जो है ये क्या है? कॉन्फर्मेटिव डायग्नोसिस ऑफ अल्फा फीटा प्रोटीन है। ये कॉन्फर्मेटिव डायग्नोसिस ऑफ किसका है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में क्या चेक करेंगे? अल्फा फीटा प्रोटीन, कॉन्फर्मेटरी डायग्नोसिस ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ? ए। और देखिए कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग कितने वीक में करता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करता है। और इम्यूनोसिंथेसिस सेकेंड ट्राइमेस्टर में। कॉमनली कितने वीक में? 16 to 18 वीक में, 16 to 18 वीक में करता है। देखिए साइज ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल कितना होता है एट अ टाइम ऑफ ओवुलेशन में? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या सबसे पहले हम ऐसे देखिए समझिए कि देखिए 1000 ये क्या है? पीरिमोडियल फॉलिकल 1000 पीरिमोडियल फॉलिकल है। तो अब 1000 में से कितना? 500 ही रिमेनिंग रह गया है ना। और 500 रिमेनिंग रह गया, उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी फॉलिकल। और 500 में से बच खुद के 100 रह गया, ही 100 रह गया, उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी फॉलिकल। नहीं, और देखिए 100 में से सिर्फ 6 और 7 ही फॉलिकल रह जाएगा ना, 6 to 7 ही फॉलिकल रिमेन रह जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? एंट्रल फॉलिकल। और देखिए 6-7 में से ही 1 ही फॉलिकल रिमेन रह जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? डोमिनेंट और ग्राफियन फॉलिकल। तो उसको मैच्योर फॉलिकल भी बोल सकते हैं। डोमिनेंट और ग्राफियन फॉलिकल का क्वांटिटी कितना होता है? 1। और एंट्रल फॉलिकल का क्वांटिटी कितना होता है? 6 to 7। ये कभी काल MCQ में पूछ देता है। और देखिए उसका साइज कितना होता है? 18 to 20 mm। और देखिए हाईएस्ट नंबर ऑफ
FSH कौन से फॉलिकल में होता है? हाईएस्ट नंबर ऑफ FSH कहाँ पे होता है? डोमिनेंट और ग्राफियन फॉलिकल में। वहीं पे देखिए ये क्या बोलते हैं FSH है। FSH कहाँ पे एक्ट करता है? ग्रैनुलोसा सेल में, ग्रैनुलोसा सेल में। और ग्रैनुलोसा सेल क्या सीक्रेट करता है? स्ट्रायोल, स्ट्रायोल और इनहिबिन बी। और देखिए FSH का काम क्या है? FSH का काम फॉलिकल का फॉर्मेशन करना और मैच्योर करना, ग्रोथ करना, फॉर्मेशन एंड ग्रोथ ऑफ फॉलिकल। ये हो गया। अब देखिए ये ग्राफियन फॉलिकल हो गया, और ग्राफियन फॉलिकल से ये क्या बनेगा? ओसाइट बनेगा, और ओसाइट से क्या बनेगा? एम्ब्रायो। नहीं, एम्ब्रायो बोलेगा। ओसाइट कहाँ पे फर्टिलाइज होता है? एम्पुला में, एम्पुला में फर्टिलाइज होता है। और देखिए उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन जब एम्ब्रायो फॉर्म होने लगता है वो। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया आपको? 20 mm। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द जोना पेलुसिडा? जोना पेलुसिडा का फंक्शन क्या है कि जो मल्टीपल तो स्पर्म होता है उसको, स्पर्म को प्रिवेंट करना, प्रिवेंट मल्टीपल, यही प्रिवेंशन ऑफ द मल्टीपल स्पर्म एंट्री को प्रिवेंट करना। तो आंसर सी। और देखिए इम्प्लांटेशन ऑकर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो मैंने यहाँ पे बोला था ओसाइट के बाद क्या होता है? इम्प्लांट होता है, इम्प्लांट, और इम्प्लांटेशन होता है। तो ये क्या? 5 to 6 days। और देखिए गैस्ट्रेशनल सैक, गैस्ट्रेशनल सैक कैन बी विजुअलाइज बाय द USG। तो देखिए ये USG में, USG क्या बोलता है? गैस्ट्रेशनल सैक देखने के लिए दो ठो USG यूज़ करता है। एक होता है ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी, एक होता है ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी। अब देखिए ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी 1 वीक पहले करता है ट्रांस एब्डोमिनल से, 1 वीक प्रायर टू द ट्रांस एब्डोमिनल सर्जरी सोनोग्राफी। मतलब यहाँ पे देखिए क्या बोलते हैं? गैस्ट्रेशनल सैक, गैस्ट्रेशनल सैक विजुअलाइज या देखने के लिए ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी 4+ वीक में करता है, 4+ वीक में। और वही पे ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी कितने? 5+ वीक में। वहीं पे देखिए ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी में कार्डियक एक्टिविटी भी दिखता है, कार्डियक एक्टिविटी। तो ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी में कार्डियक एक्टिविटी 5 वीक्स में दिखता है। तो वही ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी में कार्डियक एक्टिविटी कितने वीक्स में दिखेगा? 6+ वीक में। और देखिए ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी में बीटा क्या बोलता है? दिखता है बीटा SCG। क्या दिखता है? बीटा SCG। तो ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी में बीटा SCG का लेवल कितना होता है? मोर देन 1500 इंटरनेशनल यूनिट। और ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी में क्या बोलता है? बीटा SCG का वैल्यू कितना होता है? बीटा SCG का मोर देन 6500 इंटरनेशनल यूनिट। कॉर्पस ल्यूटम फॉर्मेशन ऑकर ऑन द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन साइकिल देखिए। मेंस्ट्रुएशन साइकिल का कितने? 3 ठो फेज होता है। कितने फेज होता है? 3 ठो फेज होता है। फर्स्ट फेज क्या हुआ? ब्लीडिंग फेज, ब्लीडिंग फेज, जो रगत जाता है ना उसको ब्लीडिंग फेज। सेकेंड फेज कौन सा हुआ? सेकेंड फेज हुआ प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज। थर्ड फेज कौन सा हुआ? थर्ड फेज कौन सा हुआ? ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज। उसको सेक्रेटरी फेज भी बोलता है, सेक्रेटरी फेज। देखिए ब्लीडिंग फेज कितने का होता है? 1 to 5 डेज का। प्रोलिफरेटिव फेज कितना होता है? 6 to 14 डेज का। और ल्यूटियल फेज कितने का होता है? 14 to 28 डेज का। मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितना डे का होता है टोटल? 28 डेज का। तो यहाँ पे देखिए प्रोलिफरेटिव फेज को कंट्रोल कौन सा करता है? कंट्रोल कौन करता है? एस्ट्रोजन। नहीं, और देखिए ल्यूटियल फेज को कंट्रोल कौन करता है? ल्यूटियल फेज को कंट्रोल कौन करता है? तो प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन।
और देखिए एस्ट्रोजन सिक्रीशन कहाँ से होता है? एस्ट्रोजन सिक्रीशन कहाँ से, कौन करता है एस्ट्रोजन को सिक्रीशन? फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच। एफएसएच हार्मोन सिक्रेट किसको करता है? एस्ट्रोजन को। वही प्रोजेस्टेरोन को कौन सिक्रेट करता है? ल्यूटिजाइंग हार्मोन। तो देखिए प्रोलिफरेटिव फेज में एफएसएच कंट्रोल करता है, एफएसएच इंक्रीज हुआ तो एस्ट्रोजन इंक्रीज होगा। वही ल्यूटियल फेज में देखिए ल्यूटिजाइंग हार्मोन इंक्रीज होगा तो प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज होगा। और देखिए ब्लीडिंग फेज में ये दोनों कोई इंक्रीज नहीं होता है, तो यहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों डिक्रीज होगा। और ब्लीडिंग फेज में देखिए एफएसएच और ल्यूटिजिंग हार्मोन नहीं कंट्रोल करता है, तो ये दोनों ही डिक्रीज होगा। और देखिए ल्यूटिजिंग हार्मोन कहाँ से कौन सिक्रीट करता है? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ से सिक्रीट होता है? कॉर्पस ल्यूटियम, है ना। कॉर्पस ल्यूटियम फेज कब कितने से स्टार्ट होता है? 15 डेज से। यहाँ पे देखिए 14 to 28 है, तो 15 डेज से स्टार्ट होता है। 14 और 15 डेज से स्टार्ट होता है। तो ये आंसर कौन सा हुआ? ये 15 to 28 डेज कौन सा हो गया? ल्यूटियल फेज। 1 to 5 कौन सा डेज कौन सा फेज हो गया? ब्लीडिंग फेज। नहीं, और 6 to 14 डेज कौन सा हो गया? प्रोलिफरेटिव फेज। डबलिंग ऑफ बीटा आईसीजी लेवल इज सीन, मैंने ये आपको बोले हैं। डबलिंग ऑफ बीटा आईसीजी प्रेगनेंसी टाइम में 20 मतलब 48 आवर। तो बीटा आईसीजी नॉर्मल प्रेगनेंसी में 48 आवर में और विथिन, और इक्टोपिक प्रेगनेंसी में डबल कितने दिन में होता है? विथिन 5 to 7 डेज में। 5 to 7 डेज में। यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे क्या बोला है? प्लेसेंटा ब्लड सप्लाई स्टैब्लिश कितने वीक में होता है? तो ऑन 3rd वीक में। आंसर बी। यहाँ पे देखिए लेबिया मेजोरा इज होमोलोगस टू व्हिच ऑर्गन इन मेल। तो यहाँ पे देखिए लेबिया मेजोरा माइनोरा क्या है? फीमेल है। और कौन से ऑर्गन मेल ऑर्गन के साथ होमोलोगस रहेगा? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको क्या याद रखना है? मी पी मासी। देखिए मी पी मासी, मासी। तो देखिए मी पी मासी, मी पी मीन्स क्या हो गया? माइनोरा। माइनोरा। पी मीन्स क्या हो गया? पेनाइल। माइनोरा कौन कौन सा? लेबिया माइनोरा। और देखिए मासी में देखिए यम ए मीन्स क्या हो गया? मेजर। और यसी मीन्स क्या हो गया? स्क्रोटम। स्क्रोटम। तो लेबिया मेजोरा के एनालोगस टू होमोलोगस टू स्क्रोटम, एंड लेबिया माइनोरा होमोलोगस टू पेनाइल। अब देखिए पीसीओडी तो पता होगा सबको, पीसीओडी। पीसीओडी को रिप्लेस करके हम लिख देते पीसीओटी। पीसीओटी हो गया। तो देखिए पी से क्या हो गया? पी से क्या हो गया? पेनिस। पेनिस। और सी से क्या हो गया? क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस। तो देखिए पेनिस होमोलोगस टू द क्लाइटोरिस, एंड ओ से क्या हो गया? ओवरी। ओवरी। और टी से क्या हो गया? टेस्टिस। तो देखिए ओवरी एनालोगस टू द टेस्टिस। तो यहाँ पे क्या बोला? लेबिया माइनोरा, है ना। तो मी पी क्या हो गया? मी पी। तो पी से क्या हो गया? पी से क्या हो गया? पेनिस, तो ग्लैंड पेनिस हो गया। आंसर ए। इन्फेरियर 1/3 ऑफ द वेजिना ही डिराइव फ्रॉम द। इन्फेरियर बोल रहा है, नहीं। तो इन्फेरियर मीन्स देखिए ये लोअर हो गया, लोअर 1/3। तो बाकी क्या रह गया? अपर। अपर 1/3। अपर है तो यू से क्या हो गया? यूलेरियन डक्ट। यूलेरियन डक्ट। यूलेरियन डक्ट मीन्स क्या हो गया? मुलेरियन डक्ट। और मुलेरियन डक्ट से मुलेरियन डक्ट हो गया। अब रह गया कौन सा डक्ट? अब कौन सा डक्ट रह गया? यूरोजेनाइटल साइनस। यूरोजेनाइटल साइनस। तो 1/3 यूरोजेनाइटल साइनस। तो लोअर 1/3 कहाँ से डिराइव होता है? यूरोजेनाइटल साइनस से। और अपर 1/3 कहाँ से डिराइव होता है? मुलेरियन डक्ट से। तो आंसर कौन सा हो गया यहाँ पे? यूरोजेनाइटल साइनस। व्हेन इज द एम्ब्रायो टर्म द फीटस? एम्ब्रायो टर्म द फीटस व्हेन? तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले जर्मिनल पीरियड। जर्मिनल पीरियड। जर्मिनल पीरियड के बाद क्या होता है? एम्ब्रायोनल पीरियड। एम्ब्रायोनल पीरियड। और जर्मिनल पीरियड में क्या होता है? ओवुलेशन होता है, जहाँ पे ओसाइट
ओसाइट होता था। एम्ब्रायोनल में क्या है, एम्ब्रायो फॉर्मेशन करेगा। इसके बाद क्या होगा, फीटल पीरियड। फीटल पीरियड देखिए, जर्मिनल पीरियड किसको बोलते हैं, जर्मिनल पीरियड फर्स्ट 2 वीक को, मतलब 1 से 2 वीक, 0 से 2 वीक तक को बोलते हैं जर्मिनल पीरियड। और 2 वीक से लेकर 10 वीक तक को उसको कौन सा फेज फेज बोलते हैं, एम्ब्रायोनल फेज। और देखिए 10 वीक से लेके डिलीवरी तक को किस क्या बोलते हैं, फीटल फेज। तो यहाँ पे एम्ब्रायो टर्म बोल रहे हैं, एम्ब्रायो क्या हो गया, व्हेन इज द एम्ब्रायो टर्म एज द फीटस। एम्ब्रायो को हम कब बोलेंगे कि ये फीटस हो गया, तो आफ्टर 10 वीक के बाद फीटस वो कहलाने लायक हो जाएगा। आफ्टर 10 वीक के बाद फीटल फेज स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए फीटल, आंसर बी।